नमाज में सुकून इख्तियार करो, यही वाली आपसे ने फरमाया ना। तो मेरा इस पे एक इसकाल ये है कि ये हदीस कब पेश आई होगी लगभग? अब जब भी पेश आई हो। नहीं मतलब जाहिर सी बात है ना, रफ़ा यदैन आप कर रहे हो रहे होंगे, उसके बाद ये हदीस पेश आई होगी, क्योंकि आप इसे मनसूख साबित कर रहे हैं ना। हाँ, सहाबा रफ़ुल यदैन कर रहे थे तो ये हदीस पेश आई है। हाँ, तो ये हदीस पेश आई, यानी कि तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को मनसूख के तौर पर इस्तेमाल किया ना आपके बतौल जी, कि इस हदीस से मनसूख पेश हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हदीस के आखिरी अल्फाज हैं कि उसकुनू फी सलाह, यानी कि नमाज में सुकून इख्तियार करो। तो इसका ये मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले जितने भी नमाजें पढ़ी वो सारी बेसुकून ही थी। ये तुम्हारा सवाल है कि कोई इस पे तुम्हारा वो जो अमल है वो कायम है, पहले ये बताओ। नहीं, सवाल है, सवाल का जवाब चाहिए। अच्छा, मतलब तुम्हारा ये सवाल है कि फिर जो नबी अलैहिस्सलाम ने इससे पहले जो नमाजें पढ़ी वो सब बेसुकूनी थी जी। तो लेकिन ये तो तुम्हारा सवाल हो गया जैसे, ठीक है। हाँ, इस हदीस को रद्द कैसे किया जाएगा? मतलब तुम इस हदीस का इनकार करके रफ़ुल यदैन करते हो जो तुम नमाज में, तो इसमें रफ़ुल यदैन का इनकार तो नहीं है ना? जैसे रफ़ुल यदैन करने का इनकार है, करने का तो हुक्म नहीं है ना कि तुम रफ़ुल यदैन करो। अगरचे ये जो तुमने सवाल किया है इसको हम साइड में रख दें थोड़ी देर, उसके बावजूद भी तो यही साबित हुआ ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ुल यदैन से मना किया है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है। ये तो तुम्हारा एक सवाल हो गया। हम तो ये बात मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मनसूख कर दिया। हाँ बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे जो आखिरी अल्फाज है उसकुनो फी सलाह, तो क्या इसका ये मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जितनी नमाजें पढ़ी है वो सारी की सारी बेसुकूनी वाली? उसका जवाब एक अलग जवाब है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये साबित हुआ कि नहीं हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज में रफ़ुल यदैन से मना किया, हुआ कि नहीं, ये बताओ। रफ़ुल यदैन तो मना किया, लेकिन मकाम पर भाई, मकाम पर बात है ना। आप पहले इसका जवाब दीजिए। एक मिनट, हमारी बात किस पर चल रही है? रफ़ुल यदैन पे चल रही है ना। अभी हमारी बात चली इस हदीस पर। रफ़ुल यदैन पे बात करने के लिए कॉल किए थे कि क्या करने के लिए कॉल किए थे? जी जी, रफ़ुल यदैन पे हमारी बात चल रही है, तो इसके अंदर रफ़ुल यदैन मना है ये लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं तो कौन सी वाली रफ़ुल यदैन है वो तो बाद में बात होगी ना। कौन सी है? इसमें किस वाली को मना किया बताओ। एक मिनट, इसमें लिखा है कि नमाज में रफ़ुल यदैन ना करो, सुकून इख्तियार करो। मेरी हाँ, वो बिल्कुल उस पर बात करेंगे, पहले इसका जवाब दीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। अरे भाई, अपने किस चीज पे बात कर रहे हैं? रफ़ुल यदैन पे बात कर रहे हैं कि वो सुकून पे बात कर रहे हैं? जो आप सुकून वाला जवाब दीजिएगा ना। अरे वो तो एक अलग जवाब हो गया ना, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, समझे नहीं, हम बात कर रहे हैं रफ़ुल यदैन करने और ना करने पे। इस हदीस में साफ साफ लिखा है कि रफ़ुल यदैन नहीं करना है। समझ रहे हो? कहाँ लिखा? इसमें लिखा है ना कि नमाज में रफ़ुल यदैन मत करो, सुकून इख्तियार करो। टोटल नहीं करना है। हाँ बिल्कुल नहीं करना है। आप सिर्फ इसी हदीस को लीजिएगा ना। बिल्कुल लेंगे यार, जब नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया तो। मैं एक बार और कह रहा हूँ, आप सिर्फ इसी हदीस को लीजिएगा और कोई हदीस को नहीं लीजिएगा ना। इस हदीस के तहत आप ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल नमाज में रफ़ुल यदैन मना है। भाई क्या कौन सी हदीस को लूं और बताओ। हाँ, तो आप बस इसी हदीस में रहिएगा ना। ये अगर नबी अलैहिस्सलाम का और अगर दूसरी जगह ये फरमान आप दिखा दें कि नहीं नमाज में रफ़ुल यदैन करो, तो बेशक हम उस हदीस को भी लेंगे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की इस रूह ज़मीन पे जितनी भी किताबें हैं, सबके अंदर तहकीक कर लो, ढूंढ लो, एक हदीस भी नहीं मिलेगी जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि नमाज में रफ़ुल यदैन करो। नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है, ये दलील मैंने तुम्हें दे दी। नहीं, पहले उस पे ही बात हुआ। पहले एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। आप इस हदीस से और कहीं इस्तेदलाल नहीं कीजिएगा ना, यानी इस हदीस पर ही रहिएगा ना। अरे भाई इसी पे हो गया। हाँ जी, आपने इस हदीस के तहत कहा कि नमाज में रफ़ा यदैन बिल्कुल मनसूख हो चुका है नमाज के अंदर। हाँ ठीक है ना। तो वितर की जो तीसरी रकात में जो रफ़ुल यदैन होती है वो क्यों नहीं, आप वो फिर क्यों करते हैं हज़रत आजाद? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाज में रफ़ुल यदैन मत करो जी। ठीक है। अब तुम्हारा सवाल है कि वितर में क्यों करते हो, यही है ना? जी जी। तो खाली वितर में नहीं करते, ईद में भी करते हैं। नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा। हमारी जो बात चल रही थी, सुनो, हमारी जो बात चल रही थी वो इधर उधर नहीं चल रही थी। हमारी बात चल रही थी रफ़ुल यदैन पर।
تو یہ تو بھی اس حدیث شریف میں رفع الیدین منع ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے آپ سب سے پہلی بات یہ بات واضح کیجیے کہ رفع الیدین جب پوری طریقے سے، کیونکہ وہاں پہ الفاظ ہے نماز کے اندر، نماز میں، ٹھیک ہے نا، میں نے نہ آپ کے سامنے عیدین کی نماز کا ذکر کیا، نہ جنازہ کی نماز کا ذکر کیا، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ادھر کی نماز کا. آپ ادھر کی نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں تیسری رکعت کے بعد، تیسری رکعت میں، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ شرعی طور پر الفاظ ہے کہ نماز میں رفع الیدین کیوں کرتے ہو، سکون اختیار کرو. بالکل. اور آپ کے نزدیک ادھر واجب ہے، ٹھیک ہے نا. تو واجب چیز پر سکون اختیار نہیں ہو رہا ہے. اور ایک میرا پہلا سوال وہ چھوٹا ہوا، دوبارہ سوال میں کروں گا، لیکن آپ پہلے اس کا جواب دے دیجیے کہ آپ جب اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین نہیں ہے، تو آپ یہ اس پہ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہ تمہارا سوال ہم سے ہے کہ تم وہ جو وتر پڑھ رہے ہو اس میں رفع الیدین کیوں کر رہے ہو، ٹھیک ہے. جی جی جی. ہاں، لیکن جو حدیث میں نے پیش کی ہے اس کے اندر رفع الیدین منع ہے کہ نہیں، یہ بتاؤ پہلے. نہیں، رفع الیدین منع ہے، لیکن آپ جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس کے چھوڑو، بارے میں ابھی منع نہیں ہے. لیکن چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ اس میں منع ہے آپ کہ مجھے نہیں ہے. پہلے دیکھیے رفع الیدین کا مطلب کیا ہوتا ہے. دیکھیے رکیے، یہ بتائیے پہلے اس حدیث میں رفع الیدین منع ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بالکل منع ہے. منع ہے. ہاں. آپ کیوں کرتے ہو پھر؟ کون سے والی منع ہے؟ بھائی نماز میں مطلقاً منع ہے نا. مطلقاً منع ہے نا. ہاں بالکل. ہمارے پاس ہم وہ دلیل، تم وہ ہمارے ساری نمازوں میں رفع الیدین کرتے ہو. ہمارے ذمہ ہے نا وہ، کہ وہ ہم لوگ پیش کریں گے. وہ ذمے میں نہیں، رکو پہلے. ہم نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، ٹھیک ہے. 5 وقت کی نماز میں صرف ان نمازوں کے علاوہ، جیسے عید کی ہو گئی یا وتر کی ہو گئی، الحمدللہ وہ اس پہ بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہم جو فرض نماز ہے اس کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ہاں جی جی. اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں، جب نبی علیہ السلام نے منع کر دیا سیدھا سیدھا، تو تم رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ دیکھیے سب سے پہلی بات، آپ نے اپنی بات مکمل کر لی نا، آپ نے اپنی بات مکمل کر لیجیے. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں، ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ یہ حدیث آپ جس طریقے سے لے رہے ہیں نا، یہ آپ کا جو لینا، آپ جو استدلال کریں حدیث، وہ استدلال بالکل نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے فرمایا تم بتا دو. جی ہم نہیں اس پہ آئیں گے، ابھی پہلے آپ میرے سوال کا جواب آنا ہے نا، اسی پہ آنا ہے پہلے. نہیں تو آپ پھر میرا 2 سوال کا جواب پہلے نہیں دے رہے ہیں. یہ حدیث خالی میرے لیے ہے یا پھر تمہارے لیے بھی ہے؟ حدیث تو پورے امت مسلمہ کے لیے ہے نا. تم اس کا بتاؤ پھر رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ ہاں تو پھر آپ میں اس کے بارے میں بتا دوں گا، تو آپ پھر وہ دوبارہ میرے 2 سوال کا جواب دیجیے گا نا. ارے وہ تو میں دوں گا الحمدللہ، لیکن پہلے اس کا تو جواب ہو جائے. دیکھو ایک منٹ رکو. شمس رسالت بھائی، تمہیں آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی. نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں منع کرا رفع الیدین مت کرو. ہم 5 وقت کی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، ٹھیک ہے. نہیں کرتے فرض نماز میں. اب رہی ان کی بات، یہ کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہے کہ جس کے اندر رفع الیدین نہ کرتے ہو. جی جس میں سب میں رفع الیدین کرتے ہیں، یعنی کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پہ عمل کیا. اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ یہ تو کوئی نماز ایسی ہے ہی نہیں جس میں یہ کہہ سکیں کہ بھئی ہم اس حدیث شریف کو اس نماز میں لیتے، اس میں نہیں لیتے، بلکہ یہ تو سب میں ہی رفع الیدین کر رہے ہیں. تو اس حدیث کو تم نے کہاں لیا؟ آپ ابھی فتویٰ مت لگائیے، آپ ادھر ابھی حدیث پہ ہی رہیے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات حدیث پہ ہی ہو. ہاں. دوسری بات آپ نے مجھ سے یہ کہی ہے کہ جب اس حدیث سے واضح آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ کو رفع الیدین نہیں کرنا ہے، تو ہم کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بالکل. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ثابت کروں گا یہ حدیث کس مقام کے لیے تھا، وہ تو میں ثابت کروں گا. تم مجھے ثابت کر دو، وہ ابھی ثابت کر دو. میں وہ کروں گا نا. لیکن آپ نے جو پہلے کہا کہ آپ فرض نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، آپ کے الفاظ ہے یہ. بالکل. کہ آپ فرض نماز رفع الیدین نہیں کرتے ہیں نا، تو یا آپ سنت نفل میں رفع الیدین کرتے ہیں؟ ہاں نہیں کرتا یار. ہاں سنت نفل میں کرتے ہیں، کسی میں بھی نہیں کرتا. تو پھر فرض کیوں کہے آپ؟ بھائی 5 وقت کی جو فرض نماز ہے 5 وقت کی، ہاں تو سنت نفل 1 میں 2 کرتے 3 ہیں 4 5 نہ، اس میں بھی نہیں کرتے. شروع میں میں نے جو کہا تھا وہ سن لو بھیا، سن لو. ہلو. شروع میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو نماز ہے جیسے کہ وتر کی اور عید کی، عیدین کی، یہ میں نے نام گنوا کے کہا تھا نا کہ ان میں ہم رفع الیدین کرتے ہیں.
ان نمازوں میں نہیں کرتے، کہا تھا نا، تو فرض سنت نفل کیوں نام لے رہے ہو؟ پھر جس کی نفی کرنا تھی میں نے نام لے کے نفی کر دی، یہ کہہ دیا کہ بھائی اس میں ہم رفع الیدین کرتے ہیں، اور رہی دوسری نمازوں کی بات تو اس میں تو ہم نہیں کرتے، یہ تو میں نے واضح کر دیا تھا شروع میں ہی۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رفع الیدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، رفع الیدین کا مطلب اسی حدیث میں لکھا ہے، دیکھو۔ نہیں، رفع الیدین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، ہاتھوں کو اٹھانا، ہاں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ ہاں بھائی، دونوں کو اٹھاؤ، چاہے ایک کو اٹھاؤ۔ ہاں تو انسان نماز میں ایک ہاتھ تھوڑی نہ اٹھاتا ہے، دو ہاتھ اٹھاتا ہے نا۔ ہاں، وہابی تو پتہ نہیں کتنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہاں بھی 3 ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کیا؟ وہاں بھی جو 3 ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہی تو، وہاں بھی 3 ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات آپ نے جو مجھ پر ایک تہمت لگائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرما دیا کہ رفع الیدین مت کرو، لیکن ہم کرتے ہیں تو منکر حدیث ہوئے۔ بالکل۔ آپ جب آپ عید، وطر اور جنازہ کی نماز میں آپ کے بقول، میں صرف وطر کے بارے کہا تھا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، جب آپ کے بقول آپ عید، وطر اور جنازہ کی نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کی مخالفت نہیں کرتے ہیں تو ہم بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایسے دیکھو، اس حدیث پہ ہم نے عمل کر کے نمازوں میں رفع الیدین چھوڑ دیا، اور رہی بات عید کی، وطر کی، تو الحمدللہ اس کی ہم دلیل دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس حدیث پہ سن لیجئے لیکن ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا، نبی علیہ السلام کی رفع الیدین چھوڑ دیا۔ اب مجھے وہابیہ یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ انہوں نے کون سی ایسی نماز ہے جس میں عمل کیا؟ وہ عیدین میں بھی، اور نماز جنازہ میں بھی، وطر میں بھی، اور نفل سنت تو یہ جلدی پڑھتے ہی نہیں، فرض نماز میں بھی، ان ساری نمازوں میں کس نماز میں نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کیا؟ بلکہ یہ تو سبھی میں رفع الیدین کرتے ہیں، مکمل مخالفت کرتے ہیں۔ ہو گیا آپ کا؟ بالکل۔ دیکھیے، آپ نے جس طریقے سے کہا کہ آپ کے پاس حدیث موجود ہے کہ آپ اس وجہ سے رفع الیدین کرتے ہیں، تو ہمارے پاس بھی حدیث موجود ہے کہ کس وجہ سے رفع الیدین کرتے ہیں، پہلی بات۔ بھائی اس حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے نا، تو اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ کیا؟ کس کا؟ نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ مت کرو، تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ آپ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ہم تو نہیں کرتے، کون کہہ رہا ہم کرتے ہیں؟ تو پھر آپ عیدین میں نہیں کرتے ہیں؟ عیدین میں کرتے ہیں نا، بقایا نماز میں تو نہیں کرتے نا۔ نہیں، سنیے کرتے ہیں نا۔ ارے وہ تو ہم عیدین میں کرتے ہیں، لیکن ان نمازوں میں تو نہیں کرتے نا۔ تمہاری کون سی ایسی نماز ہے کہ جس میں تم نے رفع الیدین کو چھوڑا؟ ایک نماز بتا دو اپنی۔ کیا تمہاری کون سی ایسی نماز ہے جس میں تم نے رفع الیدین کو چھوڑا، اس حدیث شریف پہ عمل کیا؟ ایک نماز بتا دو، بلکہ ہم تو عمل کرتے ہیں، نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ حدیث کے تحت ہم نے تمام رفع الیدین جس کی اس حدیث میں، اصل میں جس حدیث، یہ جو حدیث آپ پیش کریں نا مسلم کی 430 431، اس میں جس رفع الیدین کا منع ہے، الحمدللہ ہم تمام اس حدیث پہ عمل کرتے، تمام رفع الیدین پہ نہیں کرتے ہیں وہ نماز میں رفع الیدین۔ بتاؤ کون سے رفع الیدین کا منع ہے اس میں؟ سب سے پہلی بات، میری سوال وہی رہے گا، میں اس سوال سے ہٹوں گا نہیں میں، لیکن میں اپنا واضح کرتا ہوں، یہ حدیث ہے، یہ طبرانی میں ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، المعجم الکبیر طبرانی، میں آپ کو جو ہے اسی حدیث کے بارے میں بتاؤ، دوسری حدیثیں میرے بھی پاس بہت ہے۔ نہیں، دوسری حدیث میں جاؤں گا ہی نہیں نا، میں دوسری حدیث میں جاؤں گا ہی نہیں، آپ اس کے بارے میں ٹینشن لیجیے، میں دوسری حدیث میں جاؤں گا۔ المعجم الکبیر طبرانی، امام طبرانی رحمہ اللہ نے، میں آپ کو اس کا نا 1 منٹ، میں نے صفحہ نمبر 205 ہے، میں جلد دیا آپ کا پاس، اگر یوٹیوب آپ کا واٹس ایپ ہے نا، میں آپ کو واٹس ایپ میں بھیجا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ حدیث کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ کہاں یہ آپ کو جی یہ رہا کتاب الموت، یہ والی حدیث ہے، دیکھیے گیا ہوگا آپ کے پاس، دیکھیے یہ حدیث یہاں پہ ایک ٹکڑا، جیسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کے بارے میں نیچے باب لکھا ہے کہ یہ حدیث ایک مختصر ہے، ایک لمبی حدیث کا، دیکھیے میں نے آپ کو بھیج دیا آپ کے واٹس ایپ پہ، ایک منٹ کو دیکھ لینے دو۔ ہاں آپ جو ہے دیکھ لیجیے، میں آپ کو دوبارہ رکے نہیں، میں آپ کو کتاب دوبارہ تھوڑا سا نا بلر ہو گیا تھا، یہ المعجم الکبیر ہے یہ تو، ہاں دیکھیے، یہ دیکھیے اس کے سند دیکھ لیجیے، اس کا متن دیکھ لیجیے، یہاں پہ صاف صریح الفاظ میں ہے کہ
ये 1836 नंबर हदीस जो है, कहाँ ऊपर वाली है नीचे वाली? हाँ सबसे ऊपर वाले जो है, अब्दुल्लाह बिन कुतैबा अन जाबिर बिन समरा, इसमें कहते हैं जाबिर बिन समरा यकूल काना इजा सल्लैना खल्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व इशारा माइसर। देखिए वो पूरा हदीस आप पढ़ सकते हैं। इस हदीस से वाजिब हुआ, इस हदीस नहीं, मैं आपको इजमा दिखाऊंगा मुहद्दिस का कि इस हदीस के बारे में वो क्या कहते हैं, मैं इजमा दिखाऊंगा। देखिए मेरा सबसे पहला मुतालबा था, आप इस हदीस को पहले पढ़ लीजिए, फिर आप जो है अपना बताइएगा। मैं जो है सबसे पहले लिख लेता हूँ, फिर जो है अच्छा, अगर आपको सनद में दिक्कत है तो देखिए मरकजी रावी सेम है, उसके बाद वाला रावी भी सेम है, ठीक है ना। तो आप तो ये नहीं कह सकते भाई सनद अलग अलग है, सनद भी सेम है। रावी चेंज कौन से है जी? कोई रावी इसमें चेंज है या फिर सारे रावी वही है? मरकजी रावी सेम है ना? नहीं चेंज है कोई सा रावी? जाबिर बिन समरा ने फरमा रहे हैं। हाँ वो है, और इसके पीछे, इनके पीछे वाले उसके उनसे जो सुने वो भी सेम है, सारे सेम है? सारे सेम नहीं है, दो रावी सेम है ना। हाँ तो फिर सनद चेंज है। सनद से हो, अच्छा मतन सनद चेंज हो गया तो मतलब अब हदीस सही ज़ईफ हो गया? हदीस ज़ईफ नहीं हो गया, सनद चेंज हो गई ना। हाँ तो ये दूसरी हदीस हो गई, वो दूसरी हदीस है। मैं आपको साबित करूंगा कि आपने, अच्छा ये जो अल्फाज जो है, जो सही मुस्लिम में अल्फाज है, सही मुस्लिम में कौन से अल्फाज हैं? सही मुस्लिम में अल्फाज है कि तुम इस तरह हाथ, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और फरमाया कि मैं तुमको इस तरह हाथ उठाते देख रहा हूँ गोया वो सईर घोड़ों की दुमें है कि तुम लोग नमाज में कोई हरकत ना करो। यही सेम मतलब तो इस हदीस में है। अरे भाई वो बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, बिल्कुल जैसे वो ठीक है तुम्हारी बात। हाँ लेकिन वो हदीस अलग और ये हदीस दोनों में अलग अलग है ना, क्योंकि उसके अंदर वाज़े है। इसमें क्या लिखा है? पढ़ो पहले हदीस पढ़ो। आप पढ़िए ना हदीस, आप तो ज्यादा जानने वाले हैं। नहीं तुमने भेजी है ना, तुम पढ़ोगे। देखिए यहाँ पे कहते हैं हदसना अली बिन अब्दुल अजीज सना अबू नुईम सना मोसर अन उबैदुल्लाह बिन कब्तिया काला समेत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु, जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं यकूल काना इजा सल्लैना खल्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, तो वो कहते हैं कुलना अस्सलामु अलैकुम व इशारा मसअर बियदिही अन यमीनही व अन शिमाल फकाल। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु की अस्सलामु अलैकुम कह रहे थे, उसी में जो है ये मिसअर कोई है, ये जो है इशारा कर रहे थे अपने हाथों से। अस्सलामु अलैकुम कहाँ कह रहे थे? हाँ ये देखिए ना, ये अस्सलामु अलैकुम कहाँ कहा जाता है ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ कह रहे थे ये अस्सलामु अलैकुम? जाहिर तशहुद में कह रहे होंगे, तशहुद में कह रहे होंगे। हाँ जी, शुरू से यही है ना इसका मतलब, अस्सलामु अलैकुम। तो आपको तो मैंने भेजा, आपको नहीं दिख रहा है? हाँ तो मगर जो मैंने हदीस भेजी थी उसमें क्या है? उसमें तो है लेकिन उसमें वाज़े नहीं है ना वो हदीस है। नहीं उसमें शुरू से क्या है? हदीस के शुरू से, अच्छा ये हदीस का शुरू से खरज अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाला माली आराकुम राफी अयदीकुम कान्ना वजना वो खलील शम्सी, उसको हाँ इसमें तो इतना ही अल्फाज है। नहीं वो जो मैंने जो तुम्हें हदीस भेजी है ना, हाँ आपने तो मुझे कोई हदीस भेजी नहीं है असल में। अरे जो मैंने जो हदीस भेजी, हेलो, हाँ तो मैंने हदीस भेजी है, आवाज आ रही है सही से? हाँ बोलिए। उसको पढ़ो और इसको पढ़ो, दोनों को पढ़ो और मुझे बताओ सेम है रावी और इसकी रिवायत दोनों? ये हदीस पूरी है, सही मुस्लिम की हदीस तभी तो पता चलेगा। नहीं सही मुस्लिम की हदीस पूरी है, सही मुस्लिम में। और ये जो हदीस है इसके अंदर यहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया, यहाँ ये हदीस मुकम्मल हो जाती है कि तुम सुकून इख्तियार करो नमाज में। जी देखिए ना वो पूरा मतलब हदीस पढ़ा हुआ है, आप पढ़िए। देखे सबसे पहली बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, बताइए। यहाँ पर साफ अल्फाज है कि हजरत जाबिर बिन समूरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे जब हम नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है जी, ये जो तुमने मुझे हदीस भेजी है इसके अंदर ये लिखा है कि जब हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, हो गई ना। और जो मैंने जो तुम्हें हदीस शरीफ भेजी है उसमें लिखा है कि हम नमाज पढ़ रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जी ठीक है, उस नमाज में देखिए सुन तो ले भाई, मैं फर्क बता रहा हूँ ना, तो सुन ले।
जी जी जो हदीस आप भेज के मुझसे कह रहे हैं कि मैंने मुकम्मल हदीस आपको भेज दी, तो उसका जी मैं तुम्हें खुलासा कर दे रहा हूँ ना। इस हदीस को जिसको तुमने भेजा उसमें लिखा हुआ है हम नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसके जी अंदर सलाम कर के वक्त हम हाथ उठा उठा के सलाम कर रहे थे। नबी जी अलैहिस्सलाम ने इससे मना किया। अब इसकी सनद उस हदीस से अलग है जो मैंने तुम्हें भेजी है, सनद भी अलग है और मतन भी चेंज है। मतन में क्या चेंज है? मतन में ये चेंज है कि उसमें जो मैंने आपको भेजी है उसमें लिखा है कि जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उसके अंदर क्या था कि हम नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। इसमें क्या है? इसमें है कि देखिए नबी अलैहिस्सलाम बाद में तशरीफ लाए और हमें देखिए हाँ नमाज जी पढ़ते हुए बिल्कुल देख के उन्होंने फरमाया ये तुम क्या कर रहे हो कि नमाज में हाथ उठा के तुम लोग रफुल यदैन कर रहे हो, रफुल यदैन मत करो, ठीक है। अब इसका मतन सामने से बिल्कुल चेंज है, उसमें वो पीछे पड़ रहे हैं और बैठ के सलाम फेरते वक्त सलाम कर हाथ उठा रहे हैं, इसमें ये मतन है। और इसमें ये है कि नबी अलैहि सलाम तशरीफ लाए, हम नमाज पढ़ रहे थे और नमाज में रफुल यदैन कर रहे थे। अब एक इसमें मिनट ठीक है मतन भी साफ साफ चेंज है और सनद में रावी भी चेंज है, अच्छा ठीक है अब हो गया ठीक आपने है। ठीक है ना आपने फरमाया कि जो आपने हदीस पेश की है सबसे पहली बात सुनन नसाई 1185 में वाज़ेह बिल्कुल नहीं है तो आप बिल्कुल मुस्लिम वाजिब की है। हदीस से बात कर रहे हैं नहीं आप मुस्लिम की हदीस से बात कर रहे हैं ना अरे भाई हाँ सुनन नसाई की हदीस बताई मैंने तुम्हें 1185। हाँ उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं हम मुस्लिम की हदीस पे आते हैं क्या नहीं है? इधर आओ, अच्छा देखिए देखिए, एक आओ मिनट इधर रुकिए आओ, हदीस फिर शरीफ मैं पे आओ, निकालता हूँ आपको एक मिनट आओ मैं हदीस अपनी शरीफ पे आओ। निकालता हूँ 1185 है ना हाँ, सुनन देखिए नसाई आपने में कहा था कि 1185 है नहीं और हाँ आपने कहा था कि जाबिर बिन समरा फरमा रहे हैं कि हम नमाज पढ़ रहे थे और आप तशरीफ लाए ठीक है ना आप बिल्कुल सुनन नसाई में अल्फाज है अकबरना कुतैबा बिन सईद काला हदसना अफजर अन आमिश अन मुसैयब बिन राफी अन तमीम बिन तरफा अन जाबिर बिन समरा आप देखिए यहाँ पे अन जाबिर बिन समरा काला खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे तो नमाज का अल्फाज ही नहीं है कि हम नमाज पढ़ रहे थे कौन सी हदीस में? 1185 वाले पे सुनन नसाई पढ़ रहे होगा? हाँ सुनन नसाई 1185 आप पढ़िए हाँ कहते हैं कि हजरत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया रसूल अल्लाह हमारे पास तशरीफ लाए तो हम नमाज में हाथ उठा रहे थे तो आपने फरमाया इन्हें क्या हुआ है अगर ये बात नमाज में था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कैसे बोल रहे हैं उनको अच्छा अच्छा, एक मिनट, इसमें नमाज का जिक्र नहीं है? नमाज का जिक्र नहीं है कि वो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या जो है, है क्या है जिक्र? एक मिनट, नमाज का जिक्र नहीं है ना? रसूल नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ अगर नमाज पढ़ते हुए कहा है क्या आप कह रहे हैं कि नमाज पढ़ते हुए कहा है आप कह रहे हैं कि नमाज पढ़ते हुए कहा है ना सबसे पहली बात नमाज पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कह सकते हैं अरे दूसरी बात भाई यह है कि आपने जो नमाज, सुने सुने मेरी बात, आप समझे नहीं। जो मैंने तुम्हें हदीस बताई है उसमें साफ साफ लिखा है कि हजरत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, यानी कि वो नमाज पढ़ रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम नहीं पढ़ रहे थे। जी नबी अलैहिस्सलाम तो तशरीफ लाए, तो जी उन्होंने फरमाया कि इनको क्या हुआ है, नमाज में ये हाथ उठा रहे हैं यानी रफुल यदैन कर रहे हैं, इनसे जी इनको चाहिए कि सुकून इख्तियार करें यानी रफुल यदैन ना करें। अब जो क्यों है तुमने हदीस भेजी है उसमें नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ने का जिक्र है। जी हाँ, तो लेकिन मतन तो दोनों का सेम मतन है और सनद दोनों अलग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे क्या फरमाया कि इन्हें क्या हुआ है कि ये नमाज में हाथ उठा रहे हैं गोया के सर्कस घोड़ों के दुमे हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ना सेम बात तबरानी वाली हदीस में है कि नहीं है तो उसमें क्या, हालात इसमें जाबिर बिन समरा नहीं है किस में इस ये तबरानी मैंने आपको ये तबरानी वाली इसमें जाबिर बिन समरा नहीं है नहीं है? इसमें जाबिर बिन समरा नहीं है अरे भैया मैंने कहा ना ये तो है ना उसके अंदर हजरत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह अन्हु। मैं तो वही कह रहा हूँ मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं सुने समझ नहीं पा रहे हो तुम, मैं ये कह रहा हूँ उसके अंदर जाबिर बिन समूरा भी है इस हिसाब से। तो तुम कह रहे हो ना सर्कस घोड़ों वाली बात वहां लिखी हुई है, तो भाई वहां ये बात लिखी हुई है तो इस हिसाब से तो जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह अन्हु भी है वहां पर, तो इसका मतलब ये थोड़ी है हदीस सेम हो जाएगी।
نبی علیہ السلام نے وہاں بھی اسی چیز سے مثال دی ہے کہ نماز میں سلام کے وقت ہاتھ بھی نہ اٹھائے جائیں، وہاں بھی اس چیز سے مثال دی ہے، اور اس حدیث میں بھی اسی چیز سے مثال دی ہے۔ دونوں کا متن بالکل زمین آسمان کی طرح صاف ہے، اس میں نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور اس میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے، دونوں میں نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نے جو آپ نے جو فرمایا ہے وہ سیم ہے کہ نہیں، آپ مجھے بات بتائیے۔ کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا کہ نماز کے یہ رسول اللہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نماز میں آپ جانا کیا کر رہے تھے؟ ہاں انہیں کیا ہوا ہے کہ نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گویا کہ وہ شرکت گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ یہ فرمایا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات دو الگ الگ حدیث میں بولیں گے۔ ارے بالکل، نبی علیہ السلام کو جو تو یہاں پر یہ کیا ہے، یہ تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوا۔ سنو پہلے، نبی علیہ السلام نے دونوں جگہ ایک ہی مثال دے کے منع کیا کہ نماز میں شرکس گھوڑوں کی طرح ہاتھ مت اٹھاؤ۔ یہ بات دونوں جگہ نبی علیہ السلام نے منع کی ہے، کیونکہ حدیث بھی دو ہے، سند بھی دو ہے اور متن بھی دو ہے، تو دونوں جگہ نبی علیہ السلام نے ایک ہی مثال دے کے منع فرما دیا۔ آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں؟ مرکزی راوی جابر بن سمرہ سیم ہے، ان سے سننے والے عبداللہ بن قبطیہ وہ بھی سیم ہے۔ میں شاید نام غلط دے رہا ہوں، جاؤ اور اوپر جاؤ۔ ہاں اس کو دیکھیے، اسٹوڈنٹ بہت سارے ہوتے ہیں تو پھر چینج ہے نا۔ مجھے یہ بات بتائیے، اگر کوئی بتائیے پوری سند میں سیم راوی ہے، اب تو حجت کیوں کر رہے ہو بھائی؟ جیسے حجت کرنے کے لیے تو بات الگ ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھو یہاں میں تو آپ کی ہر بات سے ایگری کر رہا ہوں۔ آپ یہ بات کیوں نہیں مان رہے ہو کہ دونوں کا متن بھی الگ ہے، سند بھی الگ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انہیں کیا ہوا ہے کہ نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گویا کہ شرکت گھوڑوں کی دمیں ہیں، یہ فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں بالکل، یہی سیم الفاظ تو موجود کبھی طبرانی میں ہے۔ ہاں بھائی بالکل ہے، صحیح تو ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا، اس میں واضح ہے، حدیث میں واضح ہے حدیث کو، اور یہ تو مختصر ہے یہ حدیث۔ یہ حدیث تو مختصر ہے، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ حدیث مختصر ہے، یہ ایک لمبی حدیث سے مختصر ہے، لیکن آپ کو ارے بھائی کون سی حدیث مختصر ہے؟ وہ بڑی حدیث ہے، کون سی ہے؟ نہیں، یہ آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں جابر بن سمرہ والی، اس پر امام ابو داؤد، یہ ابو داؤد میں بھی حدیث ہے نا۔ کون سی ہے بھیا؟ میں نے سنن نسائی کی پیش کری ہے تمہیں۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جابر بن سمرہ والی حدیث ابو داؤد میں ہے کہ نہیں ہے؟ جابر بن سمرہ والی حدیث جو ہے وہ ابو داؤد میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ابو داؤد میں ہے۔ وہ کس جگہ پہ بھیا ابو داؤد میں؟ ذرا مجھے بھی بتا دو۔ شاید 748 749 میں ہوگا۔ اچھا اس پہ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے یہ ٹکڑا ہے، یہ مختصر ہے، اور یہ حدیث میں آج آپ کو طبرانی سے بھیجا ہے۔ وہ ابو داؤد والی وہ حدیث پڑھو، اس پہ جو انہوں نے کمنٹ کیا ہے وہ بھی مجھے سناؤ جو تم ابھی کہہ رہے تھے۔ ایک منٹ، ہاں مجھے ایک منٹ نا، اگر مجھے مل جائے تو 748 اچھا یہ ابن مسعود والی ہے، ایک منٹ، ہاں نہیں یہ ابن مسعود والی ہے، ہاں ابن مسعود والی ہے، نہیں ابن مسعود وہ امام داؤد نے وہ معلوم ہے تمہیں حدیث؟ تم بات کر رہے ہو کون سی ہے معلوم نہیں ہے؟ میں نے امام کا نام غلط دیا ہے، میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ سند وہ متن دونوں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے وہ بالکل اس حدیث سے الگ ہے، جس کی تم بات کر رہے ہو طویل ہے، وہ بالکل اس حدیث سے الگ ہے، اس میں بات ہی اور چل رہی ہے۔ دیکھو اس چیز کو سمجھو۔ دیکھیے سب سے پہلی بات آپ نے جو ایک منٹ کال ریسیو کر لوں، ایک منٹ کال ریسیو۔ ہاں ہیلو۔ تو وہ جو حدیث میں نے سنن النسائی کی جو مسلم شریف میں بھی ہے وہ مکمل حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز میں رفع الیدین مت کرو، سکون اختیار کرو، یہ مکمل ہو گئی حدیث۔ یہاں پر سنن نبی داؤد میں وہ دوسری ہے، اور جو تم نے معجم الکبیر کی جو حدیث شریف بھیجی تھی وہ بھی دوسری ہے، معجم الطبرانی نہیں ہے، وہ معجم الکبیر ہے، آپ کا بات کو مان لیتے ہیں، طبرانی کی ہے۔ ہاں جی آپ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ دیکھیے نہ آپ میری بات کو مانیں گے نہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں آپ ایک بات کہہ رہے جو میں اس کا برعکس بات کہہ رہا ہوں؟ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے جیسے میں تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں، جو میں نے حدیث پیش کی اس کے اندر راوی بھی چینج ہے، ٹھیک ہے،
اب ایک دو راوی مرکزی راوی سیم ہو جانے سے حدیث سیم نہیں ہوتی. سیم حدیث تب ہوتی ہے جب اس کا متن بالکل سیم ہو. جیسے کہ میں تمہیں مثال سے سمجھاتا ہوں. فرمایا ہے کہ نماز میں کیوں، یہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم سرکس کرو کہ تمہیں طرح یہ حرکت نہ کرو. یہ سیم الفاظ تو طبرانی والے میں بھی ہے. طبرانی والے میں ہے ہاں، لیکن یہ الفاظ لاسٹ کے ہیں. پہلے کے کیا الفاظ ہیں؟ پہلے کے یہ الفاظ ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے سنو ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. نماز میں سلام کرتے وقت ہاتھ اٹھا رہے تھے. ٹھیک ہے، پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں سلام کرتے وقت ہاتھ اٹھا رہے تھے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ مثال دی. اب جو وہ والی حدیث جو میں نے آپ کو بیان کی اس میں لکھا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ہم نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے. اب نہ یہاں پر ہاتھ اٹھا سلام کرتے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے اور نہ نبی علیہ السلام کے پیچھے کا ذکر ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے یہاں بھی وہی مثال دی کہ تم اپنے سکون اختیار کرو، شرکس گھوڑوں کی طرح ہاتھوں کو نہ بلند کرو. ٹھیک ہے، مثال سیم نبی علیہ السلام نے دونوں حدیثوں میں دی ہے. دونوں حدیثیں ہیں. اس حدیث کو سیم کہنے والے سیم کہنے سے پہلے انسان کو 10 بار سوچ لینا چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ تو نہیں باندھ رہا ہے. ہاں، یہ اچھا، یہ ایک میں نا آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں ابھی. یہ حدیث آپ صحیح مسلم سے کہہ رہے ہیں نا؟ کیا صحیح مسلم؟ ہاں جی، صحیح مسلم سے کہہ رہے ہیں نا؟ صحیح مسلم میں ہے 970. ہاں، اس کے شرح لکھنے والے حافظ نبی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں. میں آپ کو اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو میں آپ کو اسکین بھیج دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اس حدیث کے تحت ایک منٹ پہلے میری بات سنو. تم اہل حدیث ہو نا؟ ہاں بالکل سر. اہل حدیث غیر مقلد. ہاں، تو امام کا قول مت پیش کرو. کیوں امام کا قول پیش نہیں کروں گا؟ کیونکہ تمہارے لیے حجت نہیں ہے. تم حدیث پیش کرو. ہم حدیث پیش کریں اور حدیث کو ماننے رہے ہیں. آپ تو بھائی حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ بھائی نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹلی منع کر دیا کہ مت کرو. تم کیا امام کے قول کی وجہ سے ایک منٹ تم امام کے قول کی وجہ سے رفع الیدین کرتے ہو؟ میری بات سنو، تم امام کے قول کی وجہ سے رفع الیدین کر رہے ہو یا نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے رفع الیدین کرنے سے؟ ہمارے پاس ایک کرنے کو کہا ہے تو کر رہے ہو. تعداد میں رفع الیدین کرنے کی حدیثیں ہیں. میرے پاس بھی ایک لمبی فہرست ہے رفع الیدین کی. میرے پاس بھی ہے. بات کو سمجھ گیا ہوں امن بھائی، میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں. چلیے، ہم نے آپ کی بات کو قبول کیا کہ رفع الیدین منع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ سوال آئے گا پھر میں مان چکا. اب میرا پھر سے وہی 2 سوال ہے. پہلا سوال جو آپ کو میں شروع میں کہا تھا کہ اگر اس سے لازم آتا ہے کہ یہ جو آپ نے جن ارکان کو گنائے ہیں، ارکان گنائے ہیں کہ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور تیسری رکعت کے آغاز میں، جبکہ اس میں کوئی ذکر نہیں، لیکن آپ نے مطلقاً تمام اندر کی نماز کے اندر کی جتنے رفع الیدین سب آپ نے سب چیز کو منسوخ کر دیا، تمام چیزوں کو، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ آپ عیدین میں، وتر میں اور جنازے میں، آپ کے بقول میں صرف وتر کہا تھا، میں وتر کی بات کروں گا جو میرا کہنا تھا. تو آپ وتر میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ آپ کوئی دوسری حدیث پہ نہیں جائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اسی حدیث پہ رہیے گا. تو آپ اسی حدیث کے تحت کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے. بھائی دیکھو، اب تم نے یہ بات مان لی کہ ہاں جو وہابی رفع الیدین کرتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ وہ خود کہیے گا نا، آپ پہلے سے جواب دیجیے. آپ بات بھائی تبھی تو اس طرف آؤں گا میں. پہلے تم یہ تو کہو کہ ہاں جتنے بھی وہابیہ ہیں سب یہ غلط کر رہے ہیں. میں کیوں کہوں گا بھائی؟ کیوں نہیں کہو گے؟ نبی علیہ السلام نے صاف صاف منع کیا ہے رفع الیدین کرنے سے، کیوں نہیں کہو گے؟ میں نے ثابت کیا، آپ مانے نہیں. آپ اپنا پہلے بات ہی نا، تم نے کیا ثابت کیا یار؟ تم نے کیا ثابت کیا؟ میں نے ثابت تو آپ دیکھیے موجود سند لے کر آپ اس سند کو مانے نہیں. شمس رسالت بھائی انہوں نے کچھ ثابت کیا یہاں پر؟ بھائی وہ تو وہاں پہ نہیں کیا بھائی. وہ ڈفرینس ہو پورا ہے کہ امام کے نبی کے سامنے ایک پیچھے پڑھ رہے ہیں، ایک نبی مطلب دیکھتے ہیں تب پڑھ رہے ہیں. تو فرق ہے بھائی دونوں میں، اور روایت بھی الگ ہے جی. اور یہ الفاظ بھی الگ ہے کہ وہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھا کے سلام، وہ ہاتھ اٹھا رہے تھے، سلام کر رہے تھے ہاتھ اٹھا کے. یہ بھی الفاظ کہاں واضح ہے کہ وہ کہاں پہ سلام کو ہاتھ اٹھا رہے تھے؟ تشہد میں سلام کے وقت نہیں. وہ تو میری والی حدیث پہ ہے نا، آپ کے والی حدیث پہ کہاں واضح ہے؟ میری حدیث میں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے. ہاں رفع الیدین. تو آپ کے بقول تمام رفع الیدین اڑ گیا نا.
कौन सा तमाम रफुल यदैन उड़ गया? नमाज के अंदर का रफुल यदैन उड़ गया ना, नमाज के अंदर का रफुल यदैन तर्क हो गया। हाँ तर्क हो गया ना, तो आप आपके बकौल नहीं हुआ? कौन सा आपके बकौल आपके लिए नहीं हुआ इस हदीस शरीफ से रफुल यदैन? देखिए हमने इस हदीस के उस तरीक पर, तबरानी वाली तरीक पर हमने इस पर अमल किया है। इस हदीस पे तो कब अमल करोगे? इस हदीस पे सही मुस्लिम सुनन नसाई वाली हदीस पे कब अमल करोगे? आप तो देखिए, आप तो उस हदीस को माने नहीं, हम उस हदीस को मानते हैं ना। कौन सी हदीस को नहीं माने? अरे भाई जो एक मिनट आराम से तुमने जो हदीस मुझे पेश की ना मुआजमुल तबरानी वाली, ये सुनन नसाई में भी मौजूद है, ठीक है? तो अब मुझे खाली 86 नंबर की हदीस है, 1186। तो अब मुझे खाली ये बता दो, क्या हम नमाज में सलाम हाथ उठा के करते हैं? शम्स रसालत भाई करते हैं क्या? नहीं भाई नहीं करते। तो हम तो उस हदीस पे भी अमल कर रहे हैं, और हम इस हदीस पे भी अमल कर रहे हैं, और जो नबी अलैहिस्सलाम ने ईदैन में या फिर बितर में जो रफुल यदैन उनसे साबित है, हम उन पे भी अमल कर रहे हैं। समझ रहे हो? तुम इस हदीस पे अमल नहीं कर रहे हो, ये साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि तुम कोई नमाज ऐसी है ही नहीं जिसमें रफुल यदैन छोड़ते हो। हाँ शम्स रसालत भाई बताओ इन्हें। देखिए आप जो है ना, ये मत कीजिए, आप मुझे उसका जवाब दीजिए, ठीक है ना? हम तो दे रहे हैं भाई, तो कैसे जवाब दूं भाई? देखो हमारा मसला यहाँ बहस करने का नहीं, तुम ये सोच के क्यों आ रहे हो? देखो मैं ये नहीं सोच रहा, सुनो मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपनी बातों में फंसाऊं। तुम भी ये मत सोच के यहाँ बैठो कि तुम मुझे मेरी बातों में फंसाओ। हम यहाँ पर रफुल यदैन के मसले पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जब ये हदीस नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, तो तुम खुद नहीं सोचते कि रफुल यदैन, फिर तुम क्यों कर रहे हो? कि हमारे पास, मैं देखिए मैंने आपके सामने पेश की, अब मैं आपको इमामों के कॉल ही पेश करूंगा, आप नहीं मानेगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर मैं नहीं मानूंगा। अरे मेरे पास तो उम्मत का इजमा है, ज्यादा मेजॉरिटी में अल्हम्दुलिल्लाह इमाम के कॉल हमारे पास है। हनफी इस दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा उलमा के कॉल हमारे पास मौजूद है रफुल यदैन तर्क करने के ऊपर। सुनो मेरी बात, उलमा का मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि तुम गैर मुकल्लिद हो, तुम उलमा की बात नहीं मानते हो, तुम उनकी तकलीद नहीं करते हो, इसलिए इमाम का कॉल तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है, तुम पेश नहीं कर सकते। तो मैंने आपको मुहद्दिस का कॉल पेश किया ना, आप मुहद्दिस को लेकर आए ना। मुहद्दिस का कॉल भी तुम्हारे लिए मुहद्दिस का कॉल भी हुज्जत नहीं है, तकलीद है। मैं मानूंगा ना भाई। तो तुम गैर मुकल्लिद कहाँ रहे? फिर तो तुम मुकल्लिद हो गए। तकलीद का मतलब क्या होता है? वहां भी कहाँ रहे? तकलीद का मतलब ये होता है, मैं बता रहा हूँ। देखिए आप पेश तो कीजिए किसी मुहद्दिस का कॉल। मैं आपको, आप कह रहे हैं ना इज्मा, नज़ीर हुसैन दहलवी अपनी किताब में, नज़ीर हुसैन दहलवी जो वहाबियों के सबसे पहले इमाम है, वो लिखते हैं 1857 के बाद, सुनो तो सही, वो कहते हैं मुहद्दिस का कॉल तकलीद होता है। नहीं मानते ना? मैं नहीं मानता हूँ। तो क्या है? मैं नहीं मानता हूँ। यानी तुम अपने मौलवी ही की नहीं मान रहे हो, तो फिर तुम कैसे गैर मुकल्लिद हो? नहीं मानता हूँ मैं भाई, मैं तकलीफ नहीं ना करूँगा, उसे हर बात मानूंगा मैं। तो फिर तुम मुझे इन मुहद्दिस की भी तकलीफ थोड़ी करोगे। मैंने सबसे पहले कहा था कि मैं अपने बारे बात करूंगा ना, मेरे जमात के बारे बात करूंगा, ठीक है ना? तो आप ये नहीं था, तुमसे मैंने पूछा तुम गैर मुकल्लिद हो ना, तुमने कहा हाँ तुम तकलीद नहीं करते हो। बस अभी 5 मिनट पहले मुझसे पूछा है, ठीक है ना? आपने सबसे पहले नहीं पूछा था। अरे भाई शुरू में शम्स रसालत भाई मैंने इनसे पूछा था कि नहीं पूछा था? हाँ सबसे पहले पूछे थे, सबसे पहले पूछे थे भाई। जब तुमने मेरे पास कॉल लगाई थी, जब तुमने रफुल यदैन पे मुझसे बात करना शुरू की थी, तभी मैंने तुमसे पूछा था। कौन कहता? आपने अभी कहा कि तुम अहले चलो अगर नहीं भी पूछा, सुनो, अगर नहीं भी पूछा, लेकिन हो तो तुम वहाबी ना। अरे तो मैं, देखिए सबसे पहली बात मैंने आपके सामने वाज़ेह की थी कि मैं अपने बारे बात करूंगा कि दूसरे के बारे बात करूंगा। नहीं। तुमने उस दिन मुझसे कहा था, तकलीद पे बात करते हुए तुमने मुझसे कहा था, सुनो पहले, सुनो आप मुझे कोई मुहद्दिस, अरे भाई सुन तो लो यार, सुन तो लो। मानूंगा ना। अरे मेरे पास एक नहीं सैकड़ों कॉल है मुहद्दिस की, तुम मेरी बात तो सुनो। कोई मुहद्दिस का कॉल इस हदीस के तहत? भाई इतने कॉल है मेरे पास, बहुत है, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। हाँ जी बोलिए। बात ये है कि तुमने उस दिन मुझसे बात की थी तकलीद पे, तो तुमने क्या कहा था कि मैंने तकलीद छोड़ दी है, और जिसने मुझसे तकलीद छुड़ाई है मैं तुम्हारी उनसे बात कराऊंगा। तो तुम गैर मुकल्लिद हो, ठीक है? जी।
हाँ, तो जब तुम गैर मुकल्लिद हो तो इमाम का कॉल तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है। तुम नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के आगे इमाम की बात मान के रफुल यदैन करोगे। भाई ये तो सरासर गलत हो गई ना। एक तो तुम इमाम की बात मान रहे हो, तुम्हारी जिसमें वहाबिया फिरके के अंदर इमाम की बात मानना तकलीद है, तकलीद शिर्क है। ये सब बात बोल के वक्त को ना मतलब बर्बाद मत कीजिए, ठीक है ना। मैंने आपसे तो क्या यार कहा है? वक्त को बर्बाद नहीं कर रहा, तुम्हारी हकीकत तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। देखो हकीकत जो है ना, देखिए मेरी हकीकत देखिए, वो मेरे बड़े उलमा से बात कीजिएगा, ठीक है ना। मैं कोई उलमा नहीं हूं, भाई मैं आपसे ही बात करूंगा। आप वहाबी बने हो तो फिर आपसे बात करना लाजिम आएगी ना। लाजिम आप मुझे पेश की, मैं आपसे अगर ऐसा ही बात है तो आप पहले मना करें तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपसे बड़े को लेकर के आइए। अरे भाई तुम्हारे बड़े को भी ले आइए। उस दिन लाए तो थे वो, तो मुझे उसने निकाल दिया, भाग गया वो। नहीं, आपने भी क्या कहा था? क्या आपने भी कहा ना कि बड़े को लेकर के आओ। भाई तुम चाहे उसको ले आओ, बड़े को ले आओ, चाहे तुम कोई भी आ जाओ ना। मैंने आपको मेरी जिम्मेदारी से कॉल किया था ना, तो आप मेरी जिम्मेदारी बात कीजिएगा ना। तो मैं आप ही की जिम्मेदारी पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जिस फिरके के अंदर गए हो वहाबिया, उसके अंदर किसी इमाम की बात मानना शिर्क है। मैं आपको कह रहा हूँ आप मुहद्दिस का कॉल पेश कीजिए तो मुझे। अरे भाई तुम्हारे नजदीक शिर्क है मुहद्दिस का कॉल। मैं नहीं मानता हूँ ना, आप मुझे पेश कीजिए। यानी कि तुम वहाबी नहीं हो फिर बात पलट रहे हैं आप। मैं जो इसका मतलब तुम ये कह दो कि तुम सुनो तुम ये कह दो कि तुम वहाबी नहीं हो, तुमने वहाबियत को छोड़ दिया, गैर मुकल्लिदियत को छोड़ दिया। देखिए आप मेरे इससे बात मत कीजिए, आप मुझे पेश कीजिए। जब तुम गैर मुकल्लिद हो, तुमने तकलीद पे उस दिन मुझसे डिबेट की थी। सुनो तुमने तकलीद पे उस दिन मुझसे डिबेट की थी। आज तुम कह रहे हो मुहद्दिस का कॉल पेश कर दो मुझे, मैं मान लूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, यानी तुम तकलीद कर लोगे। वो डिबेट था। अरे भाई क्या था वो डिबेट रजा से जो करवाई थी वो तो वो उससे ना डिबेट हुआ था। आप मुझे तो वही तो आप ही के जरिए थी ना। आपने क्या बोला था कि मैं गैर मुकल्लिद हूँ। एक मिनट, आपने जो सुनिए तो सही, आप में घुमा रहे हैं, ठीक है ना। नहीं घुमा रहा यार। आपने उस दिन मुझसे कहा था कि आप गैर मुकल्लिद हैं, फिर आपने रजा से मेरी बात कराई, वो भाग गया, ठीक है। आप ही तो थे मेन। मसला ऐसा नहीं है, वो आपका उनका मतलब, वो तो दो रिकॉर्डिंग पड़ी है, जो मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं अभी मेरे जिम्मेदारी से मैं कॉल लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है हमने अब यूट्यूब पे। पेश कीजिए ना भाई। ये बताओ मुहद्दिस का कॉल तुम्हारे नजदीक शिर्क है? मानूंगा, मेरे नजदीक हुज्जत है। आप दीजिए, पेश कीजिए। एक मिनट, तुम क्यों मानोगे? तुम गैर मुकल्लिद नहीं हो? फिर वही बात बोल रहे हैं आप। यार बिल्कुल बोलूंगा। तुम वहाबियत में गए कैसे? अगर तुम मुहद्दिस का कॉल मानोगे तो तुम वहाबी बने क्यों? वहाबी फिर वो आप दोहराइए मत बात को। बिल्कुल दोहराऊंगा भाई। जो तुमने कबूल किया है फिरका, उस फिरके के अंदर मुहद्दिस का कॉल मानना शिर्क है। आप मुझे पेश कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हमारा राजा क्यों नहीं सामने मेरे टिकता? क्योंकि मैं उसके घर से ये सारी चीजें दिखा दूंगा ना, इसलिए वो नहीं टिकता है। वो समझ, अगर यही मसला था तो पहले बोलते थे ना कि रजा सल्फी का मसला है, हम छेड़ेंगे, हम रजा सल्फी की बात छेड़े यहाँ पे। रजा सल्फी का नहीं छेड़ रहा हूँ, रजा सल्फी की बात कर रहा हूँ मैं। तुम ये कह रहे हो ना कि मुहद्दिस का कॉल मेरे सामने पेश करो, मैं मान लूंगा। तो भाई मुहद्दिस का कॉल पेश करना तो तकलीद है, शिर्क है। यही सब सोच के वो रजा नहीं टिकता मेरे सामने, क्योंकि हम मुहद्दिस की ये सारी चीजें दिखाएंगे। कैसे भाई, कैसा? आप मुझे पेश कीजिए, मैं मानूंगा ना। एक मिनट, ये रिसालत भाई है जो ये क्या करेंगे इंसाफ। रिसालत भाई ये बताइए, ये वहाबिया फिरके के अंदर गए हैं, गैर मुकल्लिद बन गए हैं, ठीक है। अगर अब ये कह रहे हैं कि मुझे मुहद्दिस का कॉल पेश कर दो, मैं मान लूंगा, जबकि इनके वहाबिया फिरके में मुहद्दिस का कॉल मानना शिर्क है। जी भाई, एक कॉल नहीं मानते, सिर्फ बोल रहे हैं। हाँ, ये है ना, इंसाफ की बात है ना। तो फिर ये मुहद्दिस का कॉल क्यों मांग रहे हैं? और प्लस नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आ जाने के बाद, वाज़े हदीस आ जाने के बाद मुहद्दिस के कॉल पे अमल करेंगे। ये तो डबल शिर्क हो गया। कॉल पे अमल, हदीस को वहां से कौन करेगा? अच्छा मुझे बताइए, हदीस को वहां से कौन करेगा? कौन करेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने कर दिया वाज़े। तो हदीस की तस्रीह होती है ना। यानी कि आज गैर मुकल्लिद बन के तुम ये कह रहे हो कि तुम हदीसों को मुहद्दिसीन से समझोगे उनके कॉल पे। ये तो मुकल्लिद हो गए तुम। सुन्नियों से तुम तकलीद पे बहस क्यों करते हो फिर? अरे आप दोहरा तकलीद पे बहस किसने क्या बंदा? आप मुझे सीधा मुझे ये बता दो, नबी अलैहिस्सलाम ने जब रफुल यदैन से मना किया है तो तुम क्यों करते हो? ये बता दो। करने का हुक्म है कहाँ है? दुनिया की एक हदीस अगर तुम मुझे ला के दे दो कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा हो कि रफुल यदैन करो नमाजों में, मैं नमाजों में रफुल यदैन शुरू कर दूंगा।
इंशाअल्लाह। सही बुखारी। लेकिन उसमें ये होना चाहिए जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने, सुन लो क्या होना चाहिए, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ कहा ना, यहाँ कहा नबी अलैहिस्सलाम ने कि नमाज में हाथों को बुलंद मत करो, रफुल यदैन मत करो, इसी तरकीब से नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि नमाज में रफुल यदैन करो। ऐसी कोई हदीस ला के दिखाओ। अगर तुम ये कहोगे कि नबी अलैहिस्सलाम रफुल यदैन करते थे, ये हदीस पेश करोगे, तो मैं भी ऐसी बहुत हदीसें पेश कर सकता हूँ जिसमें नबी अलैहिस्सलाम रफुल यदैन नहीं करते थे। मैं तो कह रहा हूँ पेश कीजिए। बात सिर्फ ये है कि नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म किधर है, रफुल यदैन करने पर है कि ना करने पे? ना करने पे हुक्म मैंने आपको पेश कर दिया। हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, फेल को, तकरीर को, सबको सुन्नत समझते हैं। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की इस कौल को मानो ना। अच्छा एक मिनट, जहां नबी अलैहिस्सलाम का फेल आता है और दूसरी जगह नबी अलैहिस्सलाम का कौल आता है, तो किस चीज को तरजीह दी जाएगी, फेल को या कौल को? कॉल को तरजीह है, बिल्कुल कॉल को तरजीह दी जाएगी। तरजीह कॉल को दी जाएगी, तो आप फेल वाली जितनी भी रफुल यदैन वाली हदीसें हैं उनको छोड़िए, और जो नबी अलैहिस्सलाम का कॉल वाली हदीस शरीफ है ना, रफुल यदैन मत करो, इसको पकड़ लो। तुम्हारी ही बात से साबित हो गया। देखो मैं ठीक है ना, आपने कह दिया ना, मैं मान गया ना रिसालत भाई, सवाल है, साबित हो गया। हाँ मैं साबित हो गया। आप मेरा 2 सवाल है इसी हदीस के तहत। पहली सवाल है कि आपने इस हदीस में रह करके कहा ना कि और बाकी रफुल यदैन की नहीं होगी। हाँ नहीं होगी ना। मेरा पहला सवाल है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही अमल को, ठीक है आपसे खुद अमल करते थे ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमल को कहेंगे, नहीं आप मेरी बात हो गई, 1 मिनट मुसलसल दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मैं इसका जवाब दूंगा तुम्हें, 1 मिनट। एक मिनट मुनाजरे में रखा जाता है, सुनिए, एक मिनट डिबेट में, मुबाहिसे में, मुनाजरे में ठीक रहता है। यह काउंटर क्वेश्चन हो रहा है। आप ये दावा करते हो कि, 1 मिनट, आप ये दावा करते हो कि मुझसे डिबेट करने आए हो तुम? मैं मुनाजिर थोड़ी ना कि मुनाजरा करूंगा। नहीं हो ना, तो फिर तुम मुनाजरा नहीं कर रहे हो, तो 1 मिनट छोड़िए, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात भी सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ बोलने का। मुकम्मल होने दीजिए फिर आप भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 मिनट मुझे सवाल मुकम्मल करने के लिए। लेकिन उससे पहले ये बता दो कि तुमने रफुल यदैन छोड़ दिया, फिर करियो वो सवाल। इस हदीस को हमने मान लिया, चलिए छोड़ दिया ना आज से रफुल यदैन तुमने? नहीं, इस हदीस को हमने मान लिया ना, अभी छोड़ेंगे ना, अभी जब आप बता दिए तब छोड़ेंगे भी। अरे वो अभी उस तरफ तो बात ही नहीं चल रही है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या तुमने रफुल यदैन छोड़ दिया इस हदीस के मुताबिक? अभी तुमने कहा कि कॉल वाली हदीस को तरजीह दी जाती है, यानी उसको माना जाता है, अभी कहा तुमने। मैं ये नहीं मानता कि ये हदीस पूरी रफुल यदैन के लिए है, मैं ये नहीं मानता, लेकिन मेरा आपसे 2 सवाल है। अस्तगफिरुल्लाह, ये हदीस साबित नहीं है यानी? हाँ ये रुकू से पहले, रुकू के बाद और तीसरी रकात के आगाज वाली नहीं है। कौन सी है तो ये? हाँ ये तशहुद वाली में। तशहुद वाली में? हाँ ये लिखा है इसमें तशहुद, दिखाइए जरा किधर लिखा है। आप कौन मानिएगा नहीं? अरे नहीं, कॉल नहीं, यहाँ हदीस में दिखाओ किधर लिखा है। अरे भाई जब हदीस का तशरीह हम नहीं कर सकते तो हदीस का तशरीह कौन करेगा? हम क्या, नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल साफ फरमाया है, तशरीह उसमें चलती है कि जिसके अंदर वाज़े कौल ना हो। वाज़े फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि मत करो। अब इसमें तुम तशहुद का नाम ले रहे हो, तो कहाँ लिखा है इसमें? जी आपने कह दिया इस हदीस से साबित हो गया आपके मुताबिक कि हदीस में सुकून इख्तियार करो ना। तुम्हारे मुताबिक बताओ मुझे, तुम्हारे मुताबिक। मेरे मुताबिक तो तशहुद वाला ही है। मैं आपको अभी तुरुक जमा कर दूं, मैं तुरुक जमा किया है। तशहुद वाला साबित करो मुझे। क्या तशहुद वाला साबित करो मुझे। मैंने तो आपके सामने पेश किया, मुझे कभी सबरानी। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ बिल्कुल वापिस उधरी आ गए। देखें, अगर ये तशहुद वाली ही होती, ठीक है, अब इसके ऊपर मेरे 2 सवाल यहाँ खड़े हो जाते हैं। अगर ये हदीस तशहुद वाली ही होती तो नबी अलैहिस्सलाम को दूसरी हदीस में ये कहने की, यानी कि वो जो नमाज में सलाम करते वक्त हाथ उठा रहे थे, वो दूसरी हदीस नबी अलैहिस्सलाम से फिर साबित ना आती। अगर यही हदीस तशहुद वाली होती तो फिर ये हदीस अलग क्यों आई और वो हदीस अलग क्यों आई? प्लस फिर इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ते हुए सहाबा को मना क्यों किया? अगर ये हदीस तशहुद वाली ही होती तो एक ही हदीस से काम हो जाना था, यानी जिसमें वो लिखा हुआ है कि सलाम करते वक्त हम हाथ उठा रहे थे। फिर ये दूसरी हदीस क्यों लिखी गई कि नमाज पढ़ रहे थे सहाबा, नबी अलैहिस्सलाम आए, वो रफुल यदैन करते देखा तो उन्होंने मना कर दिया। तशहुद वाली कैसे हो सकती है? उसमें नबी अलैहिस्सलाम बाद में आ रहे हैं, इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी जा रही है। इस पर मुहद्दिसीन को तो आप मानिएगा नहीं। आप तो मुहद्दिसीन को मानिएगा नहीं ना। आप नहीं मानेंगे मुहद्दिसीन को जनाब? मैं मानूंगा। फिर देखिए वही बात, मुशरिक हो जाएंगे फिर।
मैं मान रहा हूँ ना। आप मुशरिक हो जाएंगे ना फिर। आप मुझे क्यों मान रहे हैं आप मान क्यों रहे हैं पहले ये बताइए। ठीक है ना, आपने उस दिन आप कहा मान क्यों रहे हैं बात पहले करता ये हूँ। बताइए, पहले आप क्या मान क्यों रहे हैं ये बताइए। क्या आप मान क्यों रहे हैं ये तो बताइए। भाई, मैं मुहद्दिसीन की मान बात रहा क्यों हूँ मान रहे हैं आप, तो बात। वहाबी हैं, गैर मुकल्लिद हैं आप तो। ये हदीस को जिन जिन मुहद्दिसीन ने अपने किताबों अतीउल्लाह व में लिखा अतीउर है, रसूल, अहले अतीउल्लाह हदीसों के रसूल दो वो तो है उसूल, ही, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, वो बकाया तो है सबकी ही। बात मानना शिरक है, ये लिखा है अहले हदीसों ने, तो फिर तुम अरे मुहद्दिस की बात भाई, कैसे मान सकते ये हो सब भाई। मामले में ना, जो ये सब मामले में जो वो किताब पढ़ते हैं उनसे बात कीजिए, मैं उनसे किताब नहीं हाँ पढ़ता तो हूँ, ठीक तुम है ना। उन्हीं में से हो ना, उन्हीं में हाँ से तो हो तुम, मैं वहाबिया में से हो ना, तुम फिरकाए अरे गैर भाई, मुकल्लिदिया में से हो। देखिए आप इस तरीके से बात करिएगा मुझसे। भाई जब तुम एक गैर मुकल्लिद बने हो तो फिर गैर मुकल्लिद ही के तरीके से तो बात करी जाएगी तुमसे, कोई अरे मुकल्लिद थोड़ी बना देखिए लिया जाएगा तुम्हें। तो ये मुनाजरा हो रहा है कि आप मेरी बात नहीं मानिएगा। भाई मुनाजरा हो चाहे ना हो, तुम इमाम का कॉल नहीं पेश कर सकते क्योंकि तुम नहीं गैर पेश कर सकता, मुकल्लिद हो। ठीक है, मैं देखिए, आपने ये बात कह दी कि मैं इमाम कॉल नहीं पेश कर सकता ना, तो ठीक है, मैं फिर रख रहा हूँ कॉल। अरे भाई कॉल क्यों रख रहे हो तुम, रफुल हाँ, यदैन को तर्क करो, तौबा करो, कहो कि आज तक क्यों मैं रफुल तौबा यदैन करेंगे जो भाई, मैंने की, मैंने नबी मैंने अलैहिस्सलाम ने मुहद्दिस मना से कर दिया, साबित आज से करना मैं रफुल है, यदैन छोड़ता हूँ, मैंने ये कहो। मुहद्दिस से साबित करना है कि ये तसव्वुफ वाला है, आप कॉल पेश नहीं करने दे, मैं क्यों मना करूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब मैं यहाँ पर मेरा दिमाग घूम रहा है क्योंकि इस हदीस में वाज़े अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो मना किया तो नबी अलैहिस्सलाम बाद में तशरीफ लाए थे, और इस हदीस में लिखा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, सलाम करते वक्त हाथ उठा रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम के पीछे। जब दोनों हदीसों में जमीन आसमान का फर्क आ गया, यानी उसमें बाद में तशरीफ ला रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम, इसमें नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी जा रही है, तो तुम किस बेस पे कह रहे हो कि ये तशहुद में बात कही जा रही है। मुहद्दिसीन के बेस पे यानी कि तुम जो रफुल यदैन कर रहे हो वो मुहद्दिसीन के बेस पे कर रहे हो। नहीं, तो नहीं, तो फिर हदीस शरीफ में तो मना ये लिखा है। हदीस तशहुद के बारे में है, ये मैं मुहद्दिसीन से कह रहा हूँ। भाई मेरे पास मुहद्दिसीन से दलाइल मौजूद है, ये हदीस अब आप अल्हम्दुलिल्लाह वो तो रफुल यदैन का रद्द करती है। हाँ, तो आप तो पेश कीजिए। ताबईन तबे ताबईन से पेश कर सकता हूँ, लेकिन अरे तुम आप गैर पेश मुकल्लिद कीजिए। हो, तुम्हारे नजदीक मुहद्दिसीन के आप कॉल नहीं पेश नहीं पेश कीजिएगा, किए जा सकते आप नहीं पेश कीजिएगा ना। क्योंकि तुम्हारे नजदीक मुहद्दिसीन के कॉल मानना शिरक है मैं भाई, मानूंगा शिरक। ना, मैं मानूंगा ना, मेरा तुम फिक्र है, गैर मैं मुकल्लिद मानूंगा ना। नहीं हो इसका मतलब, हाँ, फिर वही तो फिर मुकल्लिद तुम के गैर साथ मुकल्लिद होती है नहीं हो ना। इसका मतलब, तो तुम हाँ, ये गैर कहो कि मुकल्लिद। तुम गैर मुकल्लिद नहीं हो। फिर मैं, अच्छा अच्छा मैं शम्स रिसालत भाई, मेरी ये हाँ बात भाई। समझ में नहीं आ रही है, कह रहे हैं मैं मुहद्दिसीन की बेस पे मान लूंगा। अच्छा इस हदीस में बिल्कुल क्लियरिटी में लिखा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम बाद में तशरीफ लाए और हमने क्या किया, हम नमाज में हाथ उठा रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया तो हमने उसको, फिर उसके बाद जो है नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया, ठीक है। अब जी इसके जी। अंदर पूरी हदीस में तशहुद का जिक्र ही नहीं है। अब अगर किसी मुहद्दिस ने तशहुद का नाम ले दिया कि इस हदीस में तशहुद के बारे में, तो यानी ये नबी अलैहिस्सलाम की पूरी हदीस को छोड़ के मुहद्दिस की बात मानेंगे, ये गैर मुकल्लिद होके। जी ये तो मानेंगे कुछ नहीं, सिर्फ साबित करना चाहते हैं, फिर उस बात फिर बाद में दूसरे बात में कहेंगे ये हुज्जत नहीं है। वही तो, अब जो इनके दिल में आता है वहां कहते हैं मुहद्दिसीन हमारे लिए हुज्जत नहीं है, जहां इनका दिल करता है वह कहते हैं हमें मुहद्दिसीन से पेश अरे कर दो। मैं कह रहा हूँ कि मैं, अच्छा तो आपने मुहद्दिस से ज्यादा समझ लिया है इस हदीस को। अरे मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह तुमसे ज्यादा मुहद्दिसीन से दलाइल मौजूद है कि रफुल यदैन नहीं करना चाहिए, तो क्या करोगे। हाँ, पेश करो। अरे इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह तो ताबईन है, इनसे बड़ा मुहद्दिस तुम्हें कहाँ मिलेगा। मैं ताबे इमाम आजम जब रफुल यदैन को तर्क कर दे रहे हैं तो फिर तुम्हें और किससे दलील चाहिए, पेश करूंगा ना, मैं इनसे बड़ा मुहद्दिस कौन मिलेगा। मैं ताबे खैर मुहद्दिसीन की बात तुम्हारे नजदीक नहीं हुज्जत है भैया, पहले वहाबियत को छोड़ो फिर मुहद्दिसीन की आरा पे बात की जाएगी। नहीं उचित है ना, तो फिर मैं कॉल काट रहा हूँ, आप नहीं पेश करने दीजिए, आप खुद नहीं पेश नहीं करेंगे। अरे भाई ना मैं अपने मुहद्दिसीन से दलाइल पेश कर रहा हूँ ना तुम्हारे ले रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे नजदीक मुहद्दिसीन की बात मानना शिरक है, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। अमन भाई इनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, रुके जरता भाई सुनो एक सवाल। उस दिन तुमने मुझसे एक बात की थी कि इमाम नववी का मैं तुम्हें कॉल दिखाया था, तुमने कहा कि मेरा इमाम नववी का कॉल को हुज्जत नहीं मानते हो, तो तुम इस बात को कैसे हुज्जत मानोगे अभी। मैं कॉल नहीं कह रहा हूँ, मैं बाब कह रहा हूँ, बाब चैप्टर क्या बांधा उसमें। अच्छा चैप्टर ही की बात कर रहे हैं। इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में एक चैप्टर बांधा है कि जब पाँव सुन हो जाए तो क्या करना चाहिए।
हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने हदीस लिखी कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम को पुकार रहे हैं, या मोहम्मद। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये जो उन्होंने बाप बांधा है, तो इस हिसाब से इमाम बुखारी का ये अकीदा साबित हुआ जब पाँव सुन हो जाए तो नबी अलैहिस्सलाम को पुकारो? सबसे पहले ना साबित नहीं देखिए, तो अब नहीं क्यों यहाँ बाप नहीं बांधा है? ठीक है ना, ये बात उस बात से वाज़ेह नहीं होती है, ये असल में नहीं होती है भाई, बाप तो बांधा है ना मुहद्दिस ने। असल में ये रिवायत तो ज़ईफ है भाई, लेकिन इमाम बुखारी ने तो अपने बाप बांध के यही हदीस लेके आए ना, उनका तो मौक़िफ़ साबित हो गया नबी अलैहिस्सलाम को पुकारने वाला। अरे वो अब देखें, एक मिनट रिसालत भाई, अब इधर इनका ये दोगलापन सुने जरा। अब ये क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं, एक सेकंड, अब ये कह रहे हैं जब मैंने इमाम बुखारी का वो बाप बंधा हुआ दिखा दिया कि सुन हो जा पाओ तो क्या करना चाहिए, फिर हदीस लेके आए कि नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगनी चाहिए, तो अब वहां पर क्या कह रहे हैं, हदीस ज़ईफ है, यानी अब हदीस की तरफ आ गए। अब मुहद्दिस को छोड़ दिया इन्होंने, कौन को छोड़ दिया भाई, कौन को छोड़ दिया, मुहद्दिस को छोड़ दिया। कुछ देर बाद कहेगा कि हुज्जत नहीं है मेरे लिए, अभी अरे भाई देखिए वो सलफी क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता हमारे सामने, मालूम है इन्हीं वजहों से नहीं आता। वो हदीस में इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वाज़ेह अल्फाज है कि पाँव सुन, तो वो उन्होंने बाप बांधा है सिर्फ हदीस के ऊपर, बिल्कुल बांधा है, उन्होंने बांधा है कि जब पाँव सुन हो जाए तो क्या करना चाहिए। मेरी बात सुनिए, फिर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को पुकारने वाली हदीस ले आए, लो ये करना चाहिए। सही है कि नहीं है मुझे बताइए, वो हदीस का बाप सही है कि नहीं है, ये बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना, यानी कि उस बाप के तहत वो हदीस है कि नहीं है? बिल्कुल बाप के तहत वो हदीस कर रहा हूँ, मैं अकीदे की बात कर रहा हूँ भाई। अभी तुम क्या बोल रहे थे, अभी तुम जो मुहद्दिस का बाप पेश कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि वो रफुलियदैन करने के बाद में इस हदीस को लेकर के आए। आपने देखिए आपने कहा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक बाप बना पाँव सुन होने वाली, उसमें पाँव सुन वाली ही हदीस लेकर के आए, ये बात हमने कहा ना। नहीं, उसमें ये है कि जब पाँव सुन हो जाए तो क्या करना चाहिए, वहां वो हदीस लेके आए हैं, उसमें नबी अलैहिस्सलाम को पुकारा गया है, तो वो बता रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को पुकारना चाहिए। मैं वही तो बात कह रहा हूँ, आपने जो बात कही है, जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो बाप बांधा है, उस बाप के तहत ही हदीस लेकर के आए हैं ना वो। हाँ बिल्कुल, उसमें बाप बांधा है कि क्या करें जब पाँव सुन हो जाए तो क्या करें, तो हदीस लेके आए नबी अलैहिस्सलाम को पुकारे, बाप के तहत हदीस लेकर के आए हैं ना। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि इमाम नबी बाप के तहत ही हदीस लेकर के आए हैं, आप तो बात नहीं मान रहे हैं। तो यानी कि मुहद्दिस का अकीदा साबित हो गया ना, इमाम बुखारी का अकीदा साबित हो गया ना नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगने का। आप देखिए अभी बात हो रहा है यहाँ पे किसका बात रफुल बात हो रहा है, आप कह रहे हैं वसीला पर। भाई पे हो रही थी, वसीले पे नहीं, जैसे मुहद्दिस पे बात हो रही थी, तो मैं ये साबित कर रहा हूँ कि देखो पल में तुम पल में मुहद्दिसीन को छोड़ भी देते हो, और जब तुम्हारी बात आती है तो कहते हो कि मुहद्दिसीन का कोई पेश करो, जहाँ दिल करता है वहाँ छोड़ देते हो, जहाँ दिल करता है वहाँ पकड़ लेते हो। इमाम बुखारी बाप के तहत हदीस लेकर के आए, ये बात तो मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, मैं भी तो कह रहा हूँ कि इमाम नबी रहमतुल्लाह बाप के तहत हदीस लेकर के आ रहे हैं, तो क्या मैं तो साबित कर रहा हूँ ना। आपने तो इमाम नबवी बाप के तहत हदीस लेके आए, तो यानी कि हदीस तशहुद वाली हो गई, यही तो है। हाँ, वो हदीस वो मान रहे हैं कि ये हदीस तशहुद वाली है, यही कहना चाह रहे हो ना। हाँ, तो यानी कि फिर यहाँ से इमाम बुखारी भी ये मान रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को पुकारना चाहिए। अरे यार मानना क्या, वो हदीस देखिए मेरी बात, क्योंकि वहां भी बाब है, यहाँ भी बाब है। देखिए अब मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है ना, आप मुझे कुछ सेकंड दीजिए, मैं बोलने जा रहा हूँ। आपने कहा कि इमाम बुखारी ने उस बाब के तहत हदीस लेकर के आए, यानी कि उस बाब में उसी के रिलेटेड हदीस है ना। मैं आपके बकौल कह रहा हूँ भाई, नबी रहमतुल्लाह भी उसी हदीस के तहत, उसी बाब के तहत हदीस लेकर के आए हैं। इससे अकीदा कैसे साबित हो गया? इससे तो ये साबित हुआ ना कि ये हदीस इस बाब के तहत है। बाब क्या, और बाब किसका है? मुहद्दिस का है, मुहद्दिस का है ना बाब। हाँ, बाब मुहद्दिस का है। हाँ देखे, अब बाब है मुहद्दिस का अकीदा, ठीक है।
अब ये साबित हुआ इमाम बुखारी से, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है कि जिसका पाँव सुन हो जाए वो क्या करे, ये उनका अकीदा है कि क्या करना चाहिए। अब उसी हिसाब से हदीस लेकर आए कि नबी अलैहिस्सलाम को पुकारना चाहिए। अब सुने, अब तुम्हारी बात आ गई, अब तुम्हारी के जवाब दे दूं। तुमने कहा कि इस हिसाब से मुहद्दिस का अकीदा कैसे, वो मौक़िफ़ कैसे साबित हो गया, यही तो कह रहे हो। अकीदा तो कह नहीं रहा हूँ, अकीदा तो आप कह रहे हैं भाई। बाब क्या होता है, हदीस थोड़ी होती है, वो तो मुहद्दिस का अपना होता है ना। क्या होता है, अकीदा होता है। बिल्कुल, अगर अकीदे के बाब में, अकीदे में है तो अकीदा होगा, और अगर अमल में है तो अमल होगा। लेकिन ये अकीदे में है, इमाम बुखारी का जो ये बाब है ये अकीदे में है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला अगर कभी हुआ तो आपको वापस में भेजूंगा ऐसा हदीस है। अच्छा, ये मतलब अकीदे वाली हदीस में सिर्फ अकीदे रहेंगे। अरे भाई, अब जो अकीदे की बात है उसमें तो अकीदा ही रहेगा ना, जो फुरूई मसाइल की बात है उसमें फुरूई मसाइल रहेंगे मेरे भाई। कैसे समझाऊं, कैसे। इसके बारे में मैं मजीद लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने ये बात तस्लीम कर ली ना क्या कि हदीस बाप के तहत आएगी, यानी बाप यानी इसका मतलब ये होता है कि जो बाब होता है ना, वो बाब मुहद्दिस बांधते हैं, जो वो उसी के मुताबिक हदीस लेकर के आते हैं। हाँ ठीक है, उसी के मुताबिक हदीस लेकर के आते हैं जो बाब बांधते हैं। इमाम बुखारी हो, इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो भी मुहद्दिस हो, वो उसी बाब के मुताबिक हदीस लेकर के आते हैं। अब अगर तुम ये कहोगे कि इमाम नववी से ये हदीस चूंकि वो इस बाब में लेके आए हैं तो तशहुद साबित हो जाता है, उनका अकीदा कि ये तशहुद में थी, तो फिर ये भी साबित होता है कि फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नबी अलैहिस्सलाम को पुकारने को जायज कहते थे। ठीक है, देखिए वो बात वसीला का है तो वसीले पे बात होगी उसकी बात। अरे भाई, लेकिन साबित तो हो रहा है ना। साबित है भाई, वो वसीला पे बात करेंगे उसका। साबित हो गया ना, साबित हो गया। अब रही सुनो, वो तुम्हारे जो बाप का था वो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी से हमने तुम्हें जवाब दे दिया। अब रही बात मुहद्दिस की कॉल की, सुन लो मेरी बात सुन लो। रही बात मुहद्दिस के कॉल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत मुहद्दिस की कॉल है, ठीक है। लेकिन क्या बात है ना, बात ये है कि जो वहाबिया होते हैं वो ये कहते हैं कि हम सुन तो लो यार, तुम सुनने ही नहीं आए हो मेरी बात, मुझे लग रहा है। 1 घंटा 8 मिनट हो गया है, अगर आप मुझे पेश नहीं करने दीजिएगा और आप नहीं पेश कीजिएगा तो बस अभी बोल दीजिए मैं अभी कॉल काट रहा हूँ। क्या पेश करना है? आप दलील, आप कॉल नहीं पेश करने दीजिएगा ना मुझे कॉल, और भाई तुम्हें कॉल क्यों पेश करने दूं, या मैं भी क्यों मुहद्दिस का कॉल पेश करूं, तो मैं भी क्यों पेश करने दूं भाई? नहीं, आप नहीं दीजिएगा ना भाई। ये शम्स रिसालत भाई ये वहाबी है कि कौन है, ये मुकल्लिद है कि गैर मुकल्लिद है, या बरेलवी है? ये वहाबी है, वहाबी बन गया है वो। मैं आपको एक मुकल्लिद बंदा भेजूंगा। कोई जिंदगी, अच्छा मुकल्लिद भेजोगे ना तो मुकल्लिद तो ऐसा होगा ही, मुकल्लिद तो ऐसा होगा ही नहीं जो रफुल यदैन का इनकार करे। कौन बोलता है? मैं आपको भेजूंगा ना, साफी मुकल्लिद भेजूंगा मैं आपको। अच्छा, कौन है? मैं भेजूंगा ना आपको। तो फिर आप यानी कि आपका क्या रहा, फिर आपका तो मेयार बिल्कुल खत्म हो गया ना, फिर आपका हिसाब किताब आपकी बुनियाद। आप अगर मुझे पेश करने से इंशाल्लाह ताला आपका पर्दा फाश हो जाता है यहाँ पे। मेरा पर्दा कहाँ से फाश करोगे? आपका पर्दा फाश हो गया कि हदीस आने के बाद में मुहद्दिसीन की तरफ तुम जाने की कोशिश कर रहे हो गैर मुकल्लिद होके, ताबील कर रहे हैं, वो कहाँ से हमारा पर्दा फाश हो जाएगा? आप जिस हदीस के बारे में बात कर रहे हैं, जिस ताबील के कर रहे हैं, इस हदीस से ही साबित करो, इसी हदीस से साबित करो कि ये तशहुद के बारे में। हदीस से तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ही इसी हदीस साबित कीजिए कि ईदैन की नमाजों में तकबीरत है। ये अरे हम तो दूसरी हदीसें पेश कर देंगे ना तुम्हें। हाँ, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हदीसें पेश कर देंगे तुम्हें। तुम मुझे ये बता दो कि कौन सी ऐसी नमाज है जिसके अंदर वहाबी इस हदीस पे अमल करते हैं? हदीस पे हर एक हदीस पे हम लोग अमल करते हैं। इस हदीस पे बता दो किस जगह अमल करते हैं वहाबी। 1 लाख रुपए इनाम दूंगा मैं। क्या अगर पूरी वहाबियत ये बता दे कि नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस पे वो अमल करती है, सुनन नसाई की 1185 और सही मुस्लिम में भी है, ये इस हदीस पे किस नमाज में वहाबी अमल करते हैं, अगर वो ये बता दे तो अमन अली कादरी जिंदगी भर गुलामी लिख के दे देगा। इस हदीस पे वहाबी अमल ही नहीं करते हैं। देखिए, मैं अपना फिरका लेकर के यहाँ पे नहीं आऊँ, लेकिन हर नमाज में मैं करता हूँ। क्या? हाँ, जिस हदीस का जो असल मफहूम है ना, उससे मैं करता हूँ। तुम ये बता दो इस हदीस का जो असल, जो इसके अंदर जो अल्फाज है, तुम अमल करते हो उस पे? हाँ बिल्कुल। तुम कौन सी नमाज में रफुल यदैन छोड़ते हो? हर नमाज में छोड़ता हूँ। हर नमाज में छोड़ते हो? हाँ। तुम रफुल यदैन नहीं करते? हाँ, नहीं करता मैं रफुल यदैन में। ये लो,
अभी इतनी देर से मुझसे रफुल यदैन पे बहस कर रहे थे, अब कहना कि मैं रफुल यदैन ही नहीं करता हूँ, क्या हो गया? नहीं करता हूँ ना, तशहुद वाली नहीं करता हूँ ना मैं। तशहुद वाली नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इसमें नमाज में मत करो। फिर वही बात, आप जो तावील कर रहे हैं वो तावील साबित ही नहीं है ना। अरे तावील कहा, या तो वाज़ेह अल्फाज है कि नमाज में रफुल यदैन मत करो, या तो सजदे का या रुकू का कयाम का कोई जिक्र ही नहीं है। आप बात कर रहे हैं वो बात, इस हदीस में तावील की कोई गुंजाइश ही नहीं है मेरे दोस्त, नहीं कर पाओगे तावील, आज तक कोई वहाबी नहीं कर पाया तावील। इसमें वाज़े लिखा हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज में मत करो। अगर ये बात इसमें होती कि रुकू में मत करो, सुजूद में मत करो, कायदा आखिर उला में मत करो, तो समझ में आ सकता था, चलो तावील हो सकती थी। नबी अलैहिस्सलाम ने मुतलकन कहा कि नमाज में मत करो, यानी कि वो जो नमाज पढ़ रहे थे उसमें करना ही नहीं है। जब नमाज पढ़ रहे थे कर रहे हैं तो फिर अब ईदैन पे क्यों करते हैं? किसमें ईद? अरे तो उसके लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अलग से हदीस है ना, लेकिन हमारा अमल इस हदीस पे भी है, उन हदीसों पे भी है। तुम्हारा कौन सी नमाज में इस हदीस पे अमल है कि नमाज में तुम रफुल यदैन नहीं करते? अच्छा चलिए ठीक है, आपकी अच्छी, मैं ये कहना चाहता हूँ आखिरी बात है, हॉस्पिटल में, ठीक है ना, बहुत अच्छी आपकी गुफ्तगू थी, मैं मानता हूँ। अब मैं आपकी आखिरी ये कहना चाहता हूँ, चलिए आपके बात को हमने मान लिया कि ये हदीस जो है वो रफ़ुल यदैन की ममानत पे आती है, नफी पे आती है, ठीक है ना? बिल्कुल। अब मुझे आप एक मेरा सवाल है, वो ये क्या कहते हैं, गुलजाराना या जो भी कहते हैं, एक सवाल है कि यहाँ पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज है कि नमाज में सुकून इख्तियार करो, तो इसका ये था कि नमाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले सुकून इख्तियार नहीं करते थे? चलो इसका जवाब मैं दे ही देता हूँ, तुम बहुत वक्त से इसका वो मुताला कर रहे थे, क्योंकि तुम वहाँ तुमने इकरार कर लिया कि चलो ठीक है वो नसीहत है, ये रफ़ुल यदैन की हदीस शरीफ। तो मैं इसका तुम्हें जवाब दे देता हूँ लास्ट में। तुम ये कह रहे हो क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो उन्होंने कहा कि सुकून इख्तियार करो नमाज में, तो क्या इससे पहले नमाज में सुकून नहीं था? जी ठीक है, यही है ना? हाँ ठीक है। देखो, शराब की हुर्मत से पहले बाज़ सहाबा शराब पीते थे कि नहीं पीते थे? पीते थे ना? सहाबा अबू बकर उमर नहीं पिए। नहीं बाज कह रहा हूँ, बाज, उनका नाम तो अस्तगफिरुल्लाह मैंने लिया भी नहीं। अबू बकर उमर के बारे में मुझे मालूम है कि वो नहीं पीते थे। बाज सहाबा पीते थे, सब तो हजरत अबू बकर, उमर रदी अल्लाह अन्हु, उस्मान, अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाज की बात कर रहा हूँ। इनके अलावा भी बहुत से सहाबा हैं जो नहीं पीते थे, लेकिन बाज की बात कर रहा हूँ। पीते थे कि नहीं पीते थे? शायद पीते होंगे। पीते थे, पीते होंगे नहीं। जब हुर्मत का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया ना, तो सहाबा इकराम ने जो उनके घरों में थी उसको बाहर फेंका निकाल के। शराब को तो अब तुम ये कहोगे क्योंकि अब क्या है, शराब हराम है, और उससे हराम तो है ही, इसका अजाब भी बताया गया है कि कल कयामत में शराबी पर क्या अजाब होगा, और मौला अली ने इसकी बहुत सी वईदें भी बताई है। तो अब मैं तुमसे ये सवाल करूंगा कि यानी कि नमाज की हुर्मत का, ये शराब की हुर्मत का बाद में ये आया है कि ये हराम है, जहन्नुम में ले जाने वाला काम है, तो अब यही जो तुम कह रहे हो, तो क्या नमाज में नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि सुकून इख्तियार करो, तो पहले क्या बेसुकूनी थी? तो अब यही मेरा सवाल तुमसे यहाँ आ जाएगा कि अब जो शराब मना हुई है, हराम हुई है, तो क्या पहले वो क्या हराम काम कर रहे थे अस्तगफिरुल्लाह साहबा? मुझे आप दिखा दिए कि शराब पीना हलाल कहाँ है? अरे भाई हलाल तो कहीं नहीं है, हराम ही है। लेकिन हराम से पहले तो हराम नहीं थी ना, जब हुर्मत का हुक्म नहीं आया था तो हराम नहीं थी ना। अल्लाह ने हलाल किया था। हलाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना ही नहीं किया था शराब के लिए। हाँ तो अल्लाह ने हलाल नहीं किया ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शराब को जब हराम किया था, उससे पहले अल्लाह ने उसको मना ही नहीं किया था। हाँ तो हलाल नहीं था ना। कैसे हलाल? अल्लाह ने। तो तुम कह सकते हो कि वो अस्तगफिरुल्लाह हराम काम कर रहे थे? नहीं, मैं आपसे क्या पूछूं? अल्लाह ताला जब तुम यहाँ हराम काम नहीं कह सकते, तो वहाँ नमाज में भी ये नहीं कह सकते कि सहाबा पहले बेसुकूनी कर रहे थे। मैं आपसे क्या पूछा, क्या अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने शराब को हलाल किया था या आपके दिल में हलाल किया था? ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शराब को हलाल नहीं किया था। शराब को हलाल नहीं किया था, नहीं दिया था, हलाल है। रफ़ुल यदैन किया था। किसने?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने रफुल यदैन किया था, सहाबा ने किया था। अब क्या कर रहे हैं, सहाबा ने शराब भी पी थी। तो अब जैसे शराब के ऊपर हुर्मत का जो हुक्म है कि ये अब हराम हो गई, तो जैसे सहाबा ने शराब छोड़ दी, ठीक इसी तरकीब से नबी अलैहिस्सलाम ने रफुल यदैन के बारे में मना फरमा दिया कि सुकून इख्तियार करो। तो अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि सहाबा पहले बेसुकूनी कर रहे थे, जैसे वहां नहीं कह सकता वैसे यहाँ नहीं कह सकता। माफी चाहूंगा, मैं अभी 5 मिनट बात करूंगा, मैं 5 मिनट बात कर रहा हूँ, मेरे जो ये दिक्कत हो जाए। रुको एक बात अमन भाई, एक बात बताया, एक मसला दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आ रहा हूँ, बस ये 11-20 मिनट मैं 30 तक आ जाऊंगा, मेरा अभी थोड़ा दिक्कत, ठीक है ना। मैं आ रहा हूँ इधर से शम्स भाई, तुम कॉल लगाओ मुझे। तो जैसा कि भाइयों आपने सुना, एक वहाबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ आने के बाद भी इनकार कर रहा है कि मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि गोया कि उसके अल्फाज, उसका बात करने का अंदाज़, उसका अमल ये बता रहा है कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ नहीं मानेंगे ये वहाबी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ आने के बाद मुहद्दिसीन के अक़वाल की तरफ जा रहे हैं, जबकि उन्हीं मुहद्दिसीन के अक़वाल को ये वहाबी आए दिन कहते हैं कि वो हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है, और कहते हैं कि हम तो गैर मुक़ल्लिद हैं, तो हम तक़लीद नहीं करते। और जहाँ इनका मौका पड़ जाता है, जहाँ इनकी बात चलनी होती है, वहाँ ये हदीस शरीफ को भी छोड़ के मुहद्दिसीन के अक़वाल लेने की कोशिश करते हैं अपनी मनमाइनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग जानते ही हैं कि वहाबी ना कुरान शरीफ और ना हदीस शरीफ, ना उलमाए सलफ़ और ना मुहद्दिसीन के अक़वाल के मुताबिक चलते हैं, बल्कि इनकी अक्ल जो कहती है ये उसके मुताबिक चलते हैं। इस रिकॉर्डिंग से अल्हम्दुलिल्लाह आपने पता लगा लिया होगा। और रही बात कि नमाज में बेसुकूनी या जो अमल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले किया बाद में उसको मना क्यों कर दिया, तो खाली रफ़उल यदैन ही नहीं है, बहुत से अमल हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले किए थे और बाद में उसको मना कर दिया। और कुरान शरीफ में भी बहुत सी ऐसी आयत करीमा मौजूद हैं कि जिन कामों को पहले किया जाता था बाद में उनको मनसूख कर दिया गया। उन्हीं में से चप्पल पहन के नमाज़ पढ़ना भी है, और भी बहुत सारे अमल हैं। चूँकि दीन इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता दीन इस्लाम पे चलने की तरगीब अता फरमा रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी दुआओं में याद रखना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा